दिवालिया कंपनियों से उगाही का कानून यानी आईबीसी अब शहरों में महंगी जमीन खरीदने का जरिया बन गया है। आईबीसी के तहत कंपनी को खरीदने वालों की नजर ऐसी कंपनियों पर रहती है जिनमें बड़े शहरों में महंगी प्रॉपर्टी खरीद रखी हो। आईबीसी के जरिए कंपनी उसको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में कंपनियों के बीच ये जरिया शहरों में महंगी जमीनों को खरीदने का नया तरीका बन गया है। सर, पहले तो यही कि कितना आकर्षक ये हो गया जमीन के लिए, और दूसरा आईबीसी इसका रास्ता बंद कैसे रहा है? ये बड़ा दिलचस्प रास्ता है। और अगर आप आईबीसी के कामकाज को पिछले एक साल में देखें शुभम, तो वो डील सबसे तेजी से क्लियर हुई हैं जिनमें लैंड इंपॉर्टेंट पहलू निभा रही थी, या जो फंसा हुआ कर्ज जो बीमार कंपनी थी उसमें जहां लैंड इन्वॉल्व थी, उन डील्स के लिए बायर भी तुरंत मिले और उनका निस्तारण भी जैसे हुआ। क्योंकि जो खरीदार होते हैं उनको उनमें जो इंफ्रा कंपनियां हैं या जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उनको आईबीसी में दो फायदे मिलते हैं। एक तो रेजोल्यूशन प्लान से उनको क्लीन लैंड टाइटल मिल जाता है, लैंड टाइटल में कोई डिस्प्यूट नहीं होता, क्योंकि कंपनी जब बिकती है और रिजोल्यूशन होता है तो उन्हें तुरंत खरीद का मौका मिलता है। पुरानी लाइबिलिटी केस, रेगुलेटर की समस्याएं सब एनसीएलटी साफ कर देती है, यानी इनको एक क्लीन डीड मिल जाती है जिससे वो तत्काल डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। और इस वजह से मुंबई में, दिल्ली में, एनसीआर में, बंगलौर और पुणे के इलाकों में जो सिंगल लैंड पार्सल्स हैं, जो किसी बीमार कंपनी के जो आईबीसी में गई और दिवालिया व्यवस्था के तहत गई, वो उनके लिए वैल्यूएशन हाई दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए होड़ तेज दिखाई दे रही है। जैसे हमने बताया कि 1472 ऐसे केसेस थे जिनमें रिजोल्यूशन तुरंत हो गया, क्योंकि उनमें लैंड डील इन्वॉल्व थी, उसमें बड़ी लैंड की डील इन्वॉल्व थी। अच्छा, डेवलपर्स और बड़े जो ग्रुप्स हैं जो कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, वो थोड़ी बहुत बनी हुई संपत्तियां पसंद करते हैं कि उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें उनको बुनियादी रूप से मिल जाती हैं, और आईबीसी के जरिए जाने पर उन्हें कोई दावे की किसी तरीके की समस्या नहीं होती। और इसलिए शहरों की जो प्राइम प्रॉपर्टी है जो पुरानी बीमार कंपनियों के पास है, वो आईबीसी में अब निवेशकों का या बेल आउट लेन खरीदने वालों का के लिए पसंद बन रही है। एक और सवाल सर, कि हाल में ऐसी कौन सी बड़ी डील्स हैं जो आपको लगता है इस रास्ते से हुई और जिनके पीछे जो कोर मकसद था दरअसल वो महंगी जमीनों पर कब्जा करना था? सबसे ताजी डील देखें, अडानी एंटरप्राइजेस की जेपी एसोसिएट्स की करीब 4000 एकड़ लैंड नोएडा की कंपनी को मिलेगी। इसके साथ 14500 करोड़ रुपए की डील आनंद फानन में हो गई, क्योंकि इसके साथ बड़ी लैंड उपलब्ध थी। ओबेरॉय सिटी का जो होटल होराइजन है जुहू में, मुंबई में, करीब 2 एकड़ के आसपास की जमीन वहां मिली है। निर्मल लाइफ स्टाइल की रियलिटी की एक आईबीसी डील है जिसमें उसे लैंड मिली है। मैक्रोटेव डेवलपर्स का जो वी होटल है जुहू तारा रोड पर ही मुंबई में उसको, उसके पास सेंटोर होटल की पुरानी लैंड उसको मिली है। बड़े डेवलपर्स के लिए क्या होता है कि एक तो ये पुरानी कंपनियां लंबे समय से काम कर रही थी, तो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी होती है शहरों के अंदर, और वहां प्रॉपर्टी का प्रीमियम खासा ज्यादा होता है। तो आने वाले दिनों में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आईबीसी से निकलने वाली खबरों पर जरूर ध्यान रखिए। हो सकता है आप जिस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं उसे आईबीसी के जरिए किसी अच्छी बड़ी लैंड डील की सूचना मिले, क्योंकि ये आने वाले पिछले 5-6 महीनों में ऐसी कई महत्वपूर्ण डील्स आई हैं जिनमें रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाथ काफ़ी महंगी और प्राइम जमीन लगी है।